पिछले कई सालों में मैं लगातार ये देख रहा हूं कि आज के युवा को, सत्ताओं में बैठे हुए लोग समाज को पूरी तरीके से पॉलिटिकली ड्रिवन कर रहे हैं कि हर आदमी ये मान के चले कि राजनीति ही उसका अंतिम लक्ष्य है। जिन लोगों को सत्ता प्राप्त करनी है उन्हें करने दीजिए, लेकिन जिनको राष्ट्र से प्रेम है, अपनी आस्थाओं से प्रेम है, अपनी पहचान से प्रेम है, अपने सरोकारों से प्रेम है, अपनी संस्कृति से प्रेम है, अपने इतिहास से प्रेम है, वो तमाम सारे लोग राजनीतिक सत्ताओं के पीछे भागने से अलग हों और राष्ट्र निर्माण में लगें, तभी ये देश बचेगा। इसलिए आज ये कहा गया, भारत के आर्मी चीफ ने कहा, खुल्लम खुल्ला कहा, लेकिन हम समाज को इतना स्वार्थी बना चुके हैं कि हमें सच बात अच्छी नहीं लगती। भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो भारत है ये 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। भारत के पश्चिम में एक मुल्क है, भारत के पूरब में 2 मुल्क हैं। भारत की सुरक्षा के लिए दुनिया के रफेल हैं, मिराज हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन ये जो 2.5 युद्ध में यादा युद्ध है, ये भारत राष्ट्र के अंदर गद्दारों द्वारा लड़ा जा रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा लड़ा जा रहा है, ये शाहीन बाग पे लड़ा जा रहा है, ये अलग अलग शक्लों में है। ये आपके कॉलेजेस में मिलेगा, ये एंटरटेनमेंट में मिलेगा, ये इतिहास में मिलेगा। इस युद्ध से लड़ने के लिए भारत राष्ट्र के हर नागरिक को लड़ना है। इसके लिए राफेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये युद्ध आज भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बन के खड़ा हुआ है। आज के युवा को चाहिए कि आप किसी पार्टी को वोट दें, आपका कोई विचार हो, यह मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं, यह बात तो कही गई कि छत्रपति शिवाजी को जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा, वहां के एक प्रोफेसर ने भारत का इतिहास लिखा। वो जीवित हैं और उन्होंने लिखा, शिवाजी इज ए माउंटेन रैट। मेरा सवाल यह है कि ये सब बातें कहना मन से अच्छी लगता है, लेकिन अगर आपका ये यकीन है और कन्विक्शन है कि ये गलत है, तो ये बदला गया कि नहीं बदला गया? या इसके बदले जाने के लिए भी कोई नई सरकार आएगी क्या? आपके पास समय कम है, बहुत कार्य करने हैं सरकारों को। जो लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं वो इतनी शक्ति पैदा करें कि सरकारें ये पूछें कि अब हमें अगला काम कौन सा करना है। इसलिए सरकार बदलने से पहले समाज का बदलना जरूरी है। मैं मानता हूं कि 2014 और 2019 ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है, पहले समाज बदला तब सत्ता बदली है। इसलिए इस सत्ता को, जो यहां हो या दिल्ली में हो या देश के कहीं भी हो, आपको एक पॉजिटिव एजिटेशन करना है, आपको एक सकारात्मक आंदोलन करना है। इस देश में संसद से बनाए हुए कानून के खिलाफ लोग बैठ जाते हैं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए हुए किसी आदेश के खिलाफ बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या भारत राष्ट्र का युवा सब कुछ सरकार करेगी इसी इंतजार में बैठा है? नहीं, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये काम आप करें और इसका रिजल्ट देखें कि आज भी भारत के संविधान में 20 झूठ बोले गए हैं।